गगरिया फोड़ मोरे लाल, पनिया को निकरी आ गई गगरिया फोड़ मोरे लाल। सूखे पड़े ते ताल और तलैया, कुआं पे लग गई थी होड़ मोरे लाल। अब पानी की किल्लत नैया, अब नदियन पे जिल्लत नैया, भीगी चुनरिया जीवन सुखी है, मिल गो नदियन को जोड़ मोरे लाल। नमस्कार, मैं अनामिका जैनंवर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड की ये महिलाएं जिनका ज्यादातर समय पानी लाने में, परिवार के लिए पानी जुटाने में लग जाता था, जब ये मीलों दूर से पानी भर कर लाती तब कहीं जाकर इनके परिवार की दिनचर्या शुरू हो पाती। ये महिलाएं जब रात में सोती तो इनके आंखों में सपने नहीं, चमक नहीं, उम्मीदें नहीं, बल्कि दर्द और थकन होती थी। अब तस्वीर बदल गई है। हर घर नल जल योजना से हर घर में जल है। नल के द्वारा जब इनको जल पहुंचता है तो इनका ना सिर्फ समय बचता है, बल्कि वो जो बचा हुआ समय है उसमें ये अपने भविष्य को गढ़ने के बारे में सोचते हैं। हर घर जल से, हर घर नल से, गांव गांव खुशियां मुस्काएं, हर घर में पानी की धारा, झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिन 7 जनपदों से जुड़ा है उनमें से एक है महोबा। महोबा यहाँ का सबसे सूखे इलाकों में से एक है। ऐसा कहा जाता था कि महोबा में लड़की की शादी करने का मतलब ये है कि वो दूर से जाकर के पानी लेकर के आएगी और जब वो पानी लेकर के आएगी तब परिवार की दिनचर्या शुरू होगी। इसलिए यहाँ पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते थे। इस समय अब मैं महोबा के एक घर में हूँ और जल नल योजना के कारण इस घर की जो तस्वीर बदली है, महोबा की, बुंदेलखंड की जो तस्वीर बदली है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले ये होता था कि बाहर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। अब हमारे घर घर पानी आ रहा है, सबके यहाँ पे हमें पानी से बहुत अच्छी सुविधाएं मिली। यहाँ पानी की उधारी भी चलती थी, लेकिन अब महोबा की आबो हवा बदल चुकी है। अब यहाँ सुबह शाम गीत गुनगुनाए जाते हैं। लड़कियां बस्ता उठाकर स्कूल चल देती हैं। कोई प्यासा नहीं रहता, कोई दूषित पानी पीकर बीमार नहीं पड़ता। सभी समस्याओं का समाधान समाज के पास है और इस सरकार ने समाज को जोड़ा। स्कूल के बच्चों को पानी बचाना है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को पानी बचाना है, बच्चों के पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और जल जीवन मिशन ये भारत का भविष्य तय करने वाला मिशन है। नमामि गंगे और जल आपूर्ति विभाग द्वारा 32 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके परिणाम स्वरूप बांदा में 96% और महोबा में 98% घरों में जल जा चुका है। वाटर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 2024 तक लगभग 2.5 लाख ग्रामीण घरों में नल की योजना पूर्ण करने का लक्ष्य किया जा रहा है। घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया जाना ही इस समय योगी आदित्यनाथ सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य भी है। हम तो हर घर नल योजना पहुंचा करके आरओ का पानी पहुंचाना चाहते हैं आपके घर में, जिससे किसी बहन बेटी को अपने सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ला जाके जल लाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। रोजगार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें इलेक्ट्रिशियन, फिटर, राजमिस्त्री, प्लम्बर इत्यादि की ट्रेनिंग देकर के काम दिया जा रहा है। इसका अर्थ ये है गांवों में जल का जल और रोजगार दोनों दिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में डबल इंजन की सरकार ऐसी खुशी लाई है कि पथरीली बंजर जमीन पर सपनों की फसल लहलहाई है। आधी आबादी अर्थात स्त्रियों को सम्मान देना, हर घर को जल देना, बच्चों को शिक्षा देना, बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देना, यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। तो एक्सप्रेस वे के माध्यम से बुंदेलखंड को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, ताकि लंबे समय से अलग थलग रहा बुंदेलखंड
मुख्य धारा में शामिल होकर विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। विकास का सही अर्थ यही है कि जब बच्चे और बच्चियां अपनी आंखों में अपने भविष्य के सपनों को देख रहे हों, खुली आंखों से भविष्य के सपने वो देख पा रहे हों और यही सपने उनके भविष्य को गढ़ रहे हों। किसी भी नेता के लिए जनता का प्रेम उनकी असली पूंजी होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए लोगों के मन में अथाह प्रेम है, साथ ही लोग उन्हें दुआएं दे रहे हैं और नेता की असली पूंजी भी यही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया।